ओम शांति। आज 1 नवंबर 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेले नहीं। इस समय निराकार बाप आकर साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेले नहीं। शिव बाबा जो है, जो निराकार है, वो ब्रह्मा के तन में आकर, जो कि साकारी है, शरीर देश देह वाला शरीर वाला है, उन साकार ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं, आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, आत्मा कंचन बन जाती है। याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे, तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं, सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? इसलिए बाबा कहते हैं, तुम यहाँ सिर्फ खाली शांति में नहीं बैठे हो, हमें पता है हम क्यों बैठे हैं, इसलिए हम जो है अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठते हैं। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं, बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तुम्हारा कितना श्रृंगार करते हैं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी तो आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, किसकी खाद? विकारों की खाद पड़ी हुई है। याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी हुई है, वह सब निकल जाएगी, वाइसिस की खाद निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है, फिर आयु भी बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं, मन मना भव। गीता का शब्द है ना, मन मना भव, मामेकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते, बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से क्या बन गई? पत्थर बुद्धि बन गई है। अब फिर कंचन बनना है, आत्मा को कंचन बनना है, तभी सतयुग में जाके शरीर भी हमें कंचन काया मिलेगी। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए ना, पानी के स्नान, कुंभ का मेला, नदियों के किनारों पर, तटों पर, गंगा में, सब जगह पानी के स्नान करते रहे ना द्वापर से। बाबा कहते इतने पानी के स्नान करे, लेकिन कोई पवित्र बना? कोई नहीं बना। समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि ये है झूठी माया। कहते हैं ना, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार, क्योंकि ये है झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार हैं सबके। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं आत्माएं जिनको कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आदत है इसलिए झूठ बोलते हैं। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए हैं, अब क्या करना है? अब हमें जो है बाप के साथ, बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े।
शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। और ये है रावण की दुनिया। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दुख धाम। ये तो सहज समझने की बात है, इसमें कोई मुश्किलात तो है नहीं, ना किसको सुनाने में मुश्किलात है। और जब कोई मिले तो सिर्फ ये बोलो, क्या बोलना, ज्ञान इतना छोटा सा है, क्या है? अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। भगवान को तो याद करना है, लेकिन भगवान का शरीर नहीं है, निराकारी शिव है, इसलिए उस तक उसकी याद ठहरे। इसलिए इस शरीर को भूलकर अपने को जो है निराकारी आत्मा समझना है और फिर उसको याद करना है, तो फिर याद ठहरेगी। इसलिए कहा जाता है कि जो है मन मना बुद्धि से याद करना है। ये तो सहज समझने की बातें हैं। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा, क्योंकि वो क्या है? आत्माओं का बात है, शिव आत्माओं का बाप है। इसलिए उसको याद करना है तो अपने को आत्मा शरीर समझना पड़ेगा, आत्मा समझना पड़ेगा। अब तक हमने क्या करा? लौकिक बापों को, लौकिक पिताओं को याद किया। लौकिक पिताओं का तो शरीर है, तो इसलिए अपने को शरीर के द्वारा हमेशा इतने जन्म, 63 जन्म, बल्कि पूरा ही 84 जन्म जो है लौकिक बापों को जो याद किया, शरीर के साथ, शरीर समझ कर याद किया। सत्युग त्रेता में तो वो नेचुरल जो है आत्मिक स्मृति रहती है, वहाँ की तो बात अलग है। लेकिन द्वापर से तो क्या हमने क्या करा? अपने को शरीर समझ कर ही अपने लौकिक पिताओं को याद किया। अब बाबा कहते हैं अपने को क्या समझो? आत्मा समझो और मुझे याद करो। बाबा कहते हैं कि हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। और किसमें समझाते हैं? हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है। कितने पदम जो है भाग्यशाली हो। इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, क्योंकि हम बन रहे हैं देवी देवता, तो इसलिए हम भी भाग्यशाली हो गए। ये कितने भाग्यशाली हैं, ये किसको भी पता नहीं कि ये स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम ये बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में भी है ना, मन मना भाव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं हूँ ही पतित पावन, और कोई ऐसे कह ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन के पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते रीबर्थ होता गया ना हमारा, क्या बन गए? तमो प्रधान। अब 84 जन्मों के बाद फिर तुम कहाँ जा रहे हो? नई दुनिया में लौटने के लिए देवी देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो। रचयिता कौन है? शिव बाबा, और रचना तो हम सब है। हम सारी आत्माएं, शरीर, सब जो है प्रकृति, सब तत्व, ये सब क्या है? ये तो रचना है ना। तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम क्या थे? नास्तिक थे। ये बातें जो बाप सुनाते हैं वो कोई नहीं जानता। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। और किसी भी सत्संग में, सत्संग तो ढेर के ढेर है आजकल, इसलिए, लेकिन कलयुग के अंत का भी अंत है, इसलिए सत्संगों की कमी नहीं। लेकिन किसी भी सत्संग में तुम्हें ये बात सुनने को नहीं मिलेगी कि अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेले था, निराकार शिव ही था पहले, क्योंकि द्वापर से तो बाबा को बुलाते थे ना, और बाबा साक्षात्कार भी कभी कभी कराते थे। कभी कभी जो है किसी को नौदा भक्ति की हो तो उनको होता था साक्षात्कार, तो अकेले थे। लेकिन अभी ब्रह्मा है उनके साथ, ब्रह्मा के तन में वो प्रवेश करते हैं। तो कहते हैं अभी तो बाप 2 हैं, एक नहीं है। तो इसलिए जो है बाप तुम्हारा, दोनों बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेले थे, शरीर बिगड़ था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। कहते हैं ना, बत 12, 1 और 2 मिलकर सिंधी का शब्द है,
1 और 2 मिलकर 12 हो जाते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की तो बात ही नहीं। ऊपर से प्रेरणा द्वारा कोई मिल ना सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार होता है। समझते भी हैं बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा भी बंधायमान है। कैसे? क्योंकि बाबा को भी, भगवान को भी ये ड्यूटी मिली हुई है कि हर 5000 वर्ष बाद भगवान आते हैं और उनका भी काम है। जैसे हर आत्मा ड्रामा के उसमें जब बंधायमान है, हर आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। इसी तरह भगवान का भी ये पार्ट है कि उसको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर और इस सृष्टि को परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बन जाते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छिछी बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हमेशा श्रृंगारित हुआ बनेंगे। वहाँ क्रिमिनल लाई नहीं होती, सब आपस में सिविलाइज्ड है। तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। सतयुग की बात हो रही है कि वहाँ किसी के बुरे ख्यालात नहीं होती, बुरी नज़र नहीं होती। लेकिन तभी भी क्या देवी देवताओं के हम देखते हैं, लक्ष्मी नारायण क्या है, सब पूरे अंग, शरीर के अंग ढके हुए हैं। बाबा कहते हैं कोई क्रिमिनल आई नहीं है, लेकिन तभी भी अंग ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो छीछी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब है देह अभिमानी और वहाँ है सतयुग त्रेता में देही अभिमानी। उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता, कोई पहने तो उनको लूट ही ले जाए। वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा बाप तुमको मिला है कि इन बिगड़ तो तुम बन नहीं सकते। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं। कोई होते हैं ना बच्चे ऐसे कि हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से ही लेंगे, हमारा तो वही है। लेकिन बाबा कहते हैं ब्रह्मा से, वो कहते हैं कि ब्रह्मा से पूछने की भी हमें कोई दरकार ज़रूरत नहीं है। शिव बाबा से क्या प्रेरणा से कुछ देंगे? शिव बाबा का तो शरीर है ही नहीं, तो उनको जो है ज्ञान देने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी शरीर का, देह का आधार लेना पड़ेगा, तभी तो मुख से ज्ञान देंगे। तो इसलिए उनको भी ब्रह्मा का शरीर लेना पड़ता है और उनका मुख इस्तेमाल करके वो ज्ञान देते हैं। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, काट देती है। एक को मानते हैं परंतु एक क्या करेंगे? बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊँ? मुख बिगड़ तो बात कर ना सकूँ ना। मुख का तो गायन है, मुख का है ना, गौमुख से अमृत निकलता है। तो कौन सा गौमुख है? गौमुख है ब्रह्मा का मुख को गौमुख कहा जाता है कि ब्रह्मा के गौमुख से ज्ञान रूपी अमृत निकलता है। फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा? इतने इतने भटकते रहते हैं सब तीर्थों पर। बाबा कहते हैं उससे क्या होगा? उसको कहा जाता है बुत पूजा। बुत पूजा नहीं, बुत पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है। तो गोया माया को याद करना हो गया ना। 5 तत्व प्रकृति है, उनको याद करने से क्या होगा? प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहाँ है सतो प्रधान प्रकृति। कहाँ? सतयुग त्रेता में। और यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। ये जो भी साधु संत है ना, बाप कहते हैं इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ। निवृत्ति मार्ग कौन सा हुआ? संन्यास मार्ग जो है वो निवृत्ति मार्ग हुआ। ये है ही प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ पवित्र बनो। वहाँ तो नाम रूप आदि में सब, वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं देखो ये नाटक कैसा बना हुआ है। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, सब के फीचर्स अलग अलग। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल ना सके, कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। कितना शोभनिक है माया के 7 वंडर्स। माया के तो 7 वंडर है और
बाप का एक वंडर का स्वर्ग बहिष्ठ, और बाप का है एक वंडर, भगवान का एक ही वंडर है स्वर्ग। माया के जो अबीज है, इस प्रकृति पे कितने वंडर है, 7 वंडर कहे जाते हैं ना, वह 7 वंडर्स तराजू के एक तरफ रखो और ये एक वंडर स्वर्ग को एक तरफ दूसरी तरफ रखो तो भी ये भारी हो जाएगा, सातों के सामने भी ये भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर के ढेर हैं, ज्ञान देने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। तो बाप पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो क्या हो जाएगा, बाप कहते हैं पवित्र बनो, नहीं तो नहीं। बाप को क्या बच्चे कहते हैं, बाप कहते हैं पवित्र बनो, और वो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं हम तो ऐसे ही ठीक हैं, चीची बनेंगे। गरुड़ प्राण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना, बिच्छू टिंडन सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। तो विषय वैतरणी नदी क्या है, कलयुग, कलयुग, यहाँ सब एक दूसरे को काट रही है ना आत्माएं, तो यही है विषय वैतरणी नदी। बाप कहते हैं तुम कितने निधन के बन गए हो, कोई धनी धोरी है नहीं तो निधन के बन गए ना। तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं, बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाएंगे, यदि बाहर कहो तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है, धनी धोरी नहीं है, तो बाबा कहते हो बिगड़ जाएंगे, हमारा तो पिता है, हमारा तो बाप है। बाबा यहाँ बेहद के बाप की, बेहद के बाप की, आत्मा के बाप की बात कर रहे हैं। बड़ी युक्ति से समझाना होता है, कई बच्चों में बातचीत करने का अकल नहीं होता, छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता, उनको महात्मा कहा जाता। छोटे बच्चों को कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले, ये सब अपने आप को महात्मा कहलाते हैं ना। ये है प्रवृत्ति मार्ग, वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते। कौन प्रवृत्ति, जो सत्युग का प्रवृत्ति मार्ग है, वहाँ भ्रष्टाचारी कोई नहीं होगा, उसको कहते ही हैं श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे, सबके दिल होगी ना। जिन्होंने इन बच्चों का ऐसा श्रृंगार कराया है तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ़्रेश करने। कोई बाहर के लोगों को कशिश हो, उसके लिए तुम्हारा जो है श्रृंगार भी तो ऐसा होना चाहिए ना, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारा चलन, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा जो रहन सहन, तुम्हारे बोलने का ढंग, सब में जो है रॉयल्टी होनी चाहिए, तभी तो बाहर वालों को कशिश होगी कि इनको सिखलाने वाला ऐसा कौन है, तभी वो भी, उनको भी आने की दिल होगी। बाबा कहते हैं कि सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों का ऐसा श्रृंगार कराया है तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ़्रेश होने, दिल कशिश करती है बाप के पास आए। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई भी बिगर कारण, कोई तो ऐसे होते हैं बिगर कारण के रफू चक्कर भाग जाते हैं, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारगती दे देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं बाबा को। बाप जानते हैं ये रावण के वश के हैं, कल्प ऐसा होता है। कोई फिर आ जाते हैं, छोड़ के भी कुछ टाइम अलग रह के, उस दुनिया में रह के फिर आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से क्या होगा, पद कम हो जाता है। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, परंतु अहो माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाबा कहते हैं बाप लाठी थोड़े लगाएंगे, अभी तो बाप लाठी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाप क्या है, रहम का सागर है, प्यार का सागर है। लाठी लगेगी जरूर, लेकिन अभी नहीं, वो लगेगी जब बाबा का रूप क्या हो जाएगा, धर्मराज का रूप हो जाएगा। जब जो है बाबा साक्षात्कार करा के तुम्हारी पापों की सजा तुम्हें मिलेगी जाते वक्त। बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे ना, तुमको माया ग्रह खा जाती है, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए।
घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस हो रहेंगे, मरकर भी जो सदैव एक रस हो रहेंगे, वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़ मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खा लेगी। बाप कहते हैं, तुमको कितना श्रृंगार कराया, समझाया जाता है, अच्छे होकर चलो, किसी को दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, कई बच्चे ब्लड अपने खून से लिख कर देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन हो माया, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ी हुई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं, योग अग्नि से इस खाद को भस्म करना है। बाबा की याद की अग्नि से मुझे याद करो। याद भी कैसी होनी चाहिए? अग्नि रूप की ज्वालामुखी याद, तभी विकार भस्म होंगे। याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छीछी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। वहाँ इस विकार का नाम नहीं, सतयुग में राम नाम नहीं विकार का, रावण ही नहीं है। रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं, बच्चे ये एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो ये पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे खिसके, नीचे आए। अब है पतित, तब पुकारते हैं, शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि यह पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते हैं, सुखधाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ दो, गंदा बनना, गंदा काम करना छोड़ दो। आधा कल्प तुम छीछी बने हो, फिर सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गालियाँ भी बहुत दी हैं। भगवान को भी गाली दी। कैसे? भगवान को कहा कि वो सर्वव्यापी है, सब जगह है, टिक्कर मत्तर गंदगी कचड़ा सब में है भगवान। कैसे हो सकता है सब जगह भगवान? तो बाबा कहते तुमने मुझे गाली भी बहुत दी है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वह बजाना ही है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोहजीत की कथा भी तुमने सुनी है ना, मोहजीत राजा की। ये तो एक झूठा दृष्टांत बना तो कथा है, बना दिया है। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु नहीं होती। मोहजीत बनाने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। परमपिता परमात्मा के तुम क्या बनते हो? वारिस बच्चे बनते हो, वारिस, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं? बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? बाबा कहते हैं जो इतने MA BA क्या क्या करते हैं, डॉक्टरी, कहते हैं उसमें क्या रखा है, सब खत्म होनी है। आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम कहाँ पर हैं, हम संगम युग पर हैं। एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते हैं। हम नई दुनिया को ही देखते हैं, हम देवता बनते। रहना तो यही है ना, सारा काम व्यवहार सब कुछ करना है, लेकिन डिटैच होकर। यहाँ बुद्धि नहीं लगानी है, बुद्धि वहाँ ऊपर लगनी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं। एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते हैं। हम नई दुनिया को ही देखते हैं, हम देवता बनते हैं
उस नए संबंधों को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते हैं। ये सब भस्मीभूत होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाना है। बाप एक ही बार आते हैं, साथ ले जाते हैं। इसको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बाबा विश्व की बादशाही देते हैं ना, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। स्वयं को संगम युगी निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। सेकंड पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग को अपना, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। आज का बाबा का वरदान है, मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, ये संगम युग के सुहेज हैं। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन ये रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और बाप को देखो। यदि स्वयं को देखेंगे, खुद को देखेंगे और उस खुदा को देखेंगे तो जो है तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। अच्छा, ओम शांति।